हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी सिंह राशि या सिंह लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब धन दौलत कहां से आने वाली है, क्योंकि अब धन दौलत देने वाले शुक्र अब अपना राशि परिवर्तन करेंगे। और ये राशि परिवर्तन महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, क्या प्रभाव मिलने वाला है, सभी कुछ जानेंगे समझेंगे। वही शुक्र है ये जो कि हमें धन दौलत, प्रेम, सुख, संपत्ति और आकर्षण इत्यादि को देने वाले, यानी सांसारिक चीजें जो भी हैं ये सबको देने वाले शुक्र हैं। और इन्हीं का एक विशेष परिवर्तन हो रहा है। 2 सितंबर 2026 को शुक्र अब अपनी नीच की राशि कन्या राशि को छोड़ के और अपनी बहुत ही प्रिय राशि और खुद की राशि तुला राशि पर ये गोचर करना शुरू करेंगे। अपने आप में नीच की राशि को छोड़ना बहुत श्रेष्ठ स्थिति है, क्योंकि ये नीचत्व से मुक्त हो रहे हैं और फिर खुद की राशि पर ही गोचर करेंगे। तो इससे शुक्र को बहुत बल मिलेगा और शुक्र अपना रिजल्ट दे पाएंगे। तो 2 सितंबर से लेके 3 अक्टूबर तक शुक्र तुला राशि पर ही गोचर करेंगे, जो कि फिर 3 अक्टूबर को ये वक्री होने वाले हैं। तो आगे आने वाले समय में फिर हम चर्चा करेंगे कि वक्री होंगे तो कहां पर जाएंगे, क्या प्रभाव देंगे। परंतु अभी हम समझेंगे 2 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक क्या प्रभाव देंगे। आइए जान लेते हैं कि सिंह राशि वालों के लिए क्या फल देने वाले हैं, क्योंकि सिंह राशि वालों के लिए करियर के ये अधिपति हैं और आपके तृतीय भाव का भी आधिपत्य रखते हैं और गोचर काल भी इनका तीसरे भाव पर ही होने जा रहा है। यह समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, खासकर करियर के लिए। करियर में अब एक्टिविटी आपकी बढ़ जाएगी और यदि जो आप जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो नौकरी में कई बार ऐसा होता कई बार कि आलस्य देखने को मिल जाता है। आलस्य में होता कि चलो कल करेंगे, परसों करेंगे, ऐसे कर करके चीज़ें डिले होती रहती हैं। तो समझिए कि ये समय ऐसा है जहाँ पर आपकी जो है तो एक कह सकते हैं कि काम करने के तरीके में बदलाव आ सकता है और तेजी आ सकती है। ये समय उन लोगों के लिए खासकर जिनका करियर मीडिया, सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, या आप क्रिएटर हैं, आप खेल कूद से जुड़ा हुआ काम करते हैं, आप ऐसा कोई काम करते हैं जो एनर्जी से जुड़ा हुआ हो, तो ऐसे काम करने वालों के लिए ये समय काफ़ी ज़्यादा सफलतादायक होगा। खासकर मीडिया, सोशल मीडिया या फिल्म इंडस्ट्री या सिंगिंग या और भी ब्यूटी से जुड़े हुए और कलाकृति से जुड़े हुए और जो कहा जाए कि रचनात्मक स्थितियां हैं, यानी कि रचना की चीज़ें हैं, यानी फैशन इत्यादि से जुड़े हुए जो जॉब हैं, ऐसे लोगों के लिए ये समय काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ का हो सकता है। और इस समय का भी साथ मिलता हुआ दिखाई देगा, जिससे आपको सफलता मिलने की जो संभावना है वो अधिक बढ़ जाएगी। इस समय कई बार धार्मिक यात्राओं का भी अवसर मिलेगा, भगवान की सेवा का भी अवसर मिलेगा, पूजा पाठ से जुड़ने का अवसर मिलेगा। ये समय जो विद्यार्थी हैं, खासकर उच्च शिक्षा ले रहे हैं, इन्हीं सब चीज़ों से जुड़े हुए, जिनकी हमने अभी बात की, जॉब से जुड़े हुए, तो इससे रिलेटेड कोई चीज़ें यदि आप सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, फैशन से रिलेटेड, ब्यूटी से रिलेटेड या और भी ऐसी चीज़ों से रिलेटेड यदि आप अपनी एजुकेशन ले रहे हैं, तो इसके लिए ये काफ़ी अच्छा समय कह सकते हैं। और इस समय यात्रा के योग बनेंगे और लॉन्ग टर्म यानी कि लंबी दूरी की यात्रा के लिए संयोग बनेंगे, जो कि पूरी तरह से विदेश यात्रा के लिए तो नहीं कहा जा सकता, पर इसमें ऐसा नहीं कि विदेश यात्रा कि यदि आपकी कुंडली में योग हैं और इस समय यदि गोचर में जो योग बन रहे हैं और वर्तमान में दशा इत्यादि आपके साथ दे रही हो, तो ऐसे में कई बार विदेश जाने की भी संभावना होती है। तो ऐसी स्थितियां यहाँ पर बनने वाली हैं। भाई बंधुओं के बीच में आपस में प्रेम बढ़ेगा और आपके अंदर भी जोश की वृद्धि होगी, बड़ी तेजी के साथ जो है तो आप कोई भी काम को करेंगे। तो यहाँ पर ये कुछ प्रभाव देखने को मिलने वाले हैं शुक्र के बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन के। और इस परिवर्तन का लाभ यदि आप जो भी अलग अलग जॉब करते हैं, यदि इसके अलावा भी, तो आपके लिए इसका बेनिफिट होगा
हाँ, अब ये है कि शुक्र से प्रभावित जितने भी क्षेत्र हैं, बहुत सारे क्षेत्र शुक्र से प्रभावित होते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो क्षेत्रों में ज़्यादा अच्छा परिणाम देखने को मिलता है। अन्य क्षेत्रों में उतना श्रेष्ठ परिणाम नहीं मिलता, पर परिणाम कहीं ना कहीं करियर को जब ये प्रभावित कर रहे हैं तो यहाँ पर देखने को मिलेगा। हाँ, थोड़ा एक बात ये देखने को मिल सकती है कि भाग दौड़ भले आपको महसूस हो, परंतु सफलता के लिए थोड़ा भाग दौड़ तो करना ही पड़ता है, बैठे बिठाए तो कुछ होने नहीं वाला है, तो इसलिए ये चीज़ें यहाँ पर होंगी। अब बात कर लेते हैं उपाय की, तो उपाय के रूप में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करिए, और शुक्र यंत्र आप अपने घर ऑफिस इत्यादि में रख सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, तो ये उपाय आपके लिए सहयोगी हो सकते हैं। और एक बात बहुत ध्यान से सुनिए, समझिए और ध्यान रखिए हमेशा कि अभी आपने जो रिजल्ट सुना ये गोचर का रिजल्ट है, और हमारे लाइफ में गोचर का रिजल्ट 20 से 30% ही मिलता है, और बाकी जो रिजल्ट है 70 से 80% रिजल्ट वो आपकी कुंडली द्वारा मिलता है। अब जैसे हमने समझा कि करियर में ग्रोथ के चांस है, करियर में आगे बढ़ने के चांस हैं, परंतु आपके लिए ये चांस मिलेंगे कि नहीं ये आपकी कुंडली द्वारा निर्धारित होगा। इसीलिए कोई भी निर्णय हो तो खुद की कुंडली विश्लेषण के बाद ही लेना चाहिए। यदि आप कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर देख पा रहे होंगे, तो इसमें संपर्क करिए, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।